नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दलों का कहना है कि वो चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हैं। दोनों खेमों की तरफ से जीत की दावेदारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन विपक्ष की शिकायत है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव में देरी की, तो वहीं झारखंड में जल्दबाजी कर दी। विपक्ष ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की गुहार भी लगाई है। यानी चुनाव की घोषणा के साथ ही एक बार फिर ईवीएम कटघरे में खड़ी हो गई है। For Maharashtra, this will be in single phase. Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. जिसका इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की भी डुगडुगी बजा दी। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को आएंगे। Jharkhand would be in 2 phases, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. हालांकि चुनाव तारीखों के ऐलान का सभी दलों ने स्वागत किया, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी की शिकायत है कि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा में देर कर दी। दलील ये कि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही घोषित होने चाहिए। पूरे महाराष्ट्र वासी, मुंबई निवासी सभी के साथ एक मत से इंतजार कर रहे थे कब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा इलेक्शन होने की। हमने लोकसभा में चुनाव जीता, जनता का विश्वास जीता, पर हमें पूरा विश्वास है और हर शिव सैनिक इसका इंतजार कर रहा था कि ये जो गद्दार लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की, इन्होंने खोखे के आधार पर महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनको ये दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र के खिलाफ है वो जल्द से जल्द सरकार। ये चुनाव का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। हम महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। आई एम वेरी sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. चलो, चुनाव तो शुरू हो रहा है। लोगों को संदेह था कि चुनाव होगा कि नहीं। ये इतना आगे लेके गए चुनाव, उनको तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना था गवर्नमेंट के पैसे से, तो उन्होंने कर दिया। 1 महीना आगे गया। महाविकास आघाड़ी तैयार है सर चुनाव को लेकर? पूरी तैयारी है हमारी। सीट सर कितनी उम्मीद है सर? हो जाएगी, ये हफ्ते में खत्म करेंगे। मतलब मान के चलिए महाराष्ट्र में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जरूर होगा। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है और बाकी हमारे मित्र पक्ष है। सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। और जिस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टी का, अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। दैट ये देने वाली सरकार है, देना बैंक है, लेना बैंक नहीं, लेने वाली सरकार नहीं। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें लोगों को फायदा हुआ है। लाडकी बहना योजना की बात करें तो 2.48 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी रिसीव 1500 इन देयर बैंक अकाउंट्स। कहीं ना कहीं हर एक वर्ग स्तर पे वोट बैंक की राजनीति न खेलते हुए ये देखना कि युवा
महिला, बुजुर्ग और जो गरीब है उनको इस सरकार से फायदा हो और लोग उन्हीं को वोट करेंगे जिन्होंने कर दिखाया है। झारखंड में विधानसभा के शंखनाद का भी सभी सियासी दलों ने स्वागत किया, लेकिन ये सवाल भी उठा दिया कि जब 288 सीटें वाले महाराष्ट्र का चुनाव एक चरण में संभव है, तो फिर 81 सीटों वाले झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने का मकसद क्या है? पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे, उससे 1 महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं और जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, जुबा ठगे गए हैं, खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है और राज्य में विकास कार्य बाधित है, आम नागरिक त्रस्त है। महाराष्ट्र को एक दिन में किया है तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सबकी शांति में है। तो अदरवाइज हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा निर्णय लिया, 2 फेजेस में चुनाव को संपन्न करा रहे हैं और महाराष्ट्र के साथ इसका परिणाम आ जाएगा और हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है और चुनाव आयोग के इस घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के होश उड़ गए हैं। वो 1 महीने ज्यादा सत्ता में रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता है इसका अंतिम कार्यकाल है, तो हम चुनाव आयोग की इस घोषणा की स्वागत करते हैं। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तिथियों की घोषणा करेगा चुनाव हेतु। आज घोषणा हो गया, हम लोग पहले से तैयार थे, 2 चरणों में होगा, 13 और 20 नवंबर को पूरी तरह से हमारी तैयारी है। तैयारी कितनी मुद्दों के साथ जनता के सामने हमारी उपलब्धि, हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के लिए जो 2 तिथियों का निर्धारण किया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और पूरी तरह हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। कितनी तैयारियां रही, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच से? हम लोग के सामने गठबंधन सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं जो एक एक जनता जानती है। आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% से जो 1951 में था, आज वो 27-28% पर है और जब अगली जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि 22-23% पर आ गया है। मुसलमानों का पॉपुलेशन जो 4% था वो 15% पर हो गया है, शायद वो 2%, 3% और बढ़ जाएगा। पूरे देश में मुसलमान 4% बढ़े हैं, हमारे यहाँ मुसलमान जो है वो आप समझिए कि 15-16% के हिसाब से बढ़े हैं। ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको भगाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे और आदिवासियों की जो जमीन मुसलमानों ने ले ली है उसको वापस आदिवासियों। हरियाणा में बीजेपी की जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष का ये सवाल बरकरार है कि क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा। विपक्षी दलों का तो ये भी इल्जाम है कि जहां जनता बीजेपी के साथ खड़ी नहीं होती,